हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जावा में कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं और हम किस किस टाइप से जो है वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं जावा लैंग्वेज में। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं जावा में। तो बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा। सबसे पहले जो होता है वो होता है लोकल वेरिएबल, जिसे हम क्या करते हैं मेथड के अंदर क्या करते हैं डिक्लेयर करते हैं। और सेकंड होता है इंस्टेंस वेरिएबल, और जिसे हम नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी बोल सकते हैं। और तीसरा होता है स्टैटिक वेरिएबल। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं जावा में। टाइप्स टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन जावा लैंग्वेज। तो सबसे पहले होता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल सेकंड कौन सा होता है? नॉन स्टैटिक और इंस्टेंस वेरिएबल। थर्ड वन इज स्टैटिक वेरिएबल। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि लोकल वेरिएबल क्या होते हैं। सबसे पहले मैं अपना आईडी ओपन कर लेता हूँ, उसमें बताता हूँ आपको कि लोकल वेरिएबल क्या होता है। जैसे कि हमारा आईडी खुल चुका है, इसमें मैं बनाता हूँ। हमने जैसे कि यहाँ पर डिक्लेयर किया, यहाँ पर इंट ए, और ए इक्वल टू हमने 10 असाइन कर दिया इसमें। और यहाँ पर सी एस आउट करके हमने लिख दिया ए। तो यहाँ पर जो हमारा जो ए हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पर लोकल वेरिएबल हो गया। लोकल वेरिएबल इसको क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो ये यहाँ पर जो है ये मेन मेथड के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर इसको डिक्लेयर किया गया है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लोकल वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल जिसे हम कोई मेथड के अंदर डिक्लेयर करते हैं, या जिसे फंक्शन भी बोल सकते हैं, किसी फंक्शन के अंदर हम उसको डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम लोकल वेरिएबल बोलेंगे। और फंक्शन से बाहर या फिर मेथड से बाहर अगर से कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। और नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी बोल सकते हैं उसको। और चलो सबसे पहले बता दूं आपको कि जो हमारा जो इंट ए है वो क्या है, एक क्या है, लोकल वेरिएबल है। क्योंकि ये इसे इसको हमने कहाँ पर डिक्लेयर किया है, मेन मेथड के अंदर हमने इसको क्या करें, डिक्लेयर करें, इसलिए क्या हो गया, इंट ए क्या है, लोकल वेरिएबल। और यहाँ पर इसका जो आउटपुट आने वाला है 10 आने वाला है, क्योंकि ए में हमने क्या डाला है, 10 डाला है। मान लीजिए हमने ए के अंदर कुछ नहीं डाला होता है, यहाँ पर 10 आ रहा है, यहाँ देख लीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे 10 में कुछ नहीं डाला, तो यहाँ पे जो हमको एक एरर दिखाई देगी, क्योंकि जो है इसमें जो है अगर हम इसमें क्लास लेवल पे अगर कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जिसको हम क्लास लेवल पे डिक्लेयर करते हैं या फिर मेन मेथड के बाहर डिक्लेयर करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा इंस्टेंस वेरिएबल होता है और नॉन स्टैटिक वेरिएबल होता है। उस केस में तो जावा अपनी तरफ से वैल्यू डाल देती है वेरिएबल में, लेकिन जो है लोकल वेरिएबल जो होता है उसके अंदर जावा अपनी तरफ से कोई वैल्यू नहीं डालती है। तो इसलिए हमको इस केस में क्या होगा, एक एरर दिखाई जाएगी और हमको बोला जाएगा कि आप कोई ना कोई वैल्यू ए के अंदर इनिशियलाइज करें। तो आप देख सकते हैं वेरिएबल ए माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज, आपको यहाँ पर एरर दिखाई देगी। लेकिन यही चीज मैं अगर से क्लास लेवल पे करता, ये तो लोकल वेरिएबल हो गया, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से मेन मेथड से निकाल के हम क्या करते हैं, इसको क्लास लेवल पे डिक्लेयर कर देते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, प्रिंट करा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट ए, और एक मेथड बना देते हैं यहाँ पे। मेन अलग दो वेरिएबल लेता हूँ, यहाँ पे मैं मेथड बना लेता हूँ।
पब्लिक इंट ए, डेटा को प्राइवेट कर देते हैं। याद रखना है कि आपको कभी भी जो है डेटा को सिक्योर रखना है तो आपको आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइवेट कुछ करना पड़ेगा। और ये हम प्राइवेट क्यों लिख रहे हैं, इसमें प्राइवेट इसलिए लिख रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि हम इसको आउटसाइड द क्लास क्या कर सकते हैं, इसको यूज नहीं कर सकते हैं। अगर से हम प्राइवेट कर देते हैं इसको आउटसाइड द क्लास डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, मतलब कि उसको आउटसाइड द क्लास से हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं और हमको डेटा जो है एक्सेस करने की परमिशन बिल्कुल नहीं है अगर से हम यहाँ पर प्राइवेट करते हैं। इसलिए हम कोई क्या करते हैं, मेथड के थ्रू क्या करते हैं, कोई वैल्यू को क्या करते हैं, एक्सेस किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, एक मेथड बना लेते हैं, शो नाम की मेथड बना देता हूँ मैं यहाँ पर। पब्लिक इसको करेंगे मेथड को पब्लिक शो, और यहाँ पर मैं प्रिंट करा देता हूँ ए को। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर मैंने जो है अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू ए में नहीं डाला है, लेकिन जो है जावा लैंग्वेज क्या करती है, अपने तरफ से जो है जैसे कि यहाँ पर इंट दिया हुआ है तो इसके अंदर क्या डाल देगी, जीरो डाल देगी अपने तरफ से। जावा लैंग्वेज को डेवलपर्स ने इस टाइप से डिजाइन किया है कि अगर से कोई को क्लास लेवल पे अगर से हम कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करते तो उसके उसमें जो वैल्यू असाइन होती है वो जीरो वैल्यू असाइन हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने क्या किया है, यहाँ पे इंट ए लिखा है, अगर से यहाँ पर फ्लोट ए लिखा रहता तो यहाँ पर जो है 0.0 जो होती उसमें वैल्यू असाइन हो जाती ए के अंदर। अगर से यहाँ पर डबल रहता तो उस केस में भी क्या होता, 0.0 यहाँ पर वैल्यू डाली जाती। और यहाँ पे मान लीजिए कैरेक्टर होता, कैरेक्टर के केस में क्या होता, नल कैरेक्टर जो है ए के अंदर रहता मेमोरी में। तो इस टाइप से जैसे ही हम इसको प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, और ये जीरो ए वैल्यू में असाइन क्यों हो रही है, क्योंकि जो यहाँ पे हमने जो है एक ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट क्या करा है, हमने बनाया हुआ है। हमने पहले तो हमने एक रेफरेंस बना लिया, उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया ये वाला। इससे क्या हो रहा है, ये लाइन से क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। और ये न्यू लाइन से क्या हो रहा है, ये न्यू लाइन क्या बताता है, मतलब जो न्यू कीवर्ड है वो क्या बताता है कि हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। और यही काम क्या होता है, न्यू करता है कि जो ए है, ए के अंदर क्या करता है, जीरो असाइन करने का काम भी क्या करता है, ये न्यू कीवर्ड का काम रहता है। तो ये ए के अंदर जो जीरो डाल रहा है वो कौन डाल रहा है, ये न्यू कीवर्ड जो है ये काम कर रहा है ए के अंदर जीरो डालने का जो काम कर रहा है। और जैसे ही हम यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे तो ए के अंदर हमको क्या वैल्यू मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं इनिशियलाइज करे अपनी तरफ से। इसलिए जावा लैंग्वेज अपनी तरफ से करने वाली है जो न्यू कीवर्ड की मदद से होने वाला है। तो इसके अंदर हमको जो आउटपुट दिखने वाला है वो जीरो आने को ना, तो आप इसको रन करा के देख सकते हैं, इसका जो आउटपुट आएगा वो जीरो आएगा। और ये हमारा ए क्या है, ये हमारा क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है और नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी है। नॉन स्टैटिक क्योंकि नॉन स्टैटिक क्यों, क्योंकि हम नॉन स्टैटिक इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने इसको क्या बनाया है, एक ऑब्जेक्ट बना के हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है। और ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने एक मेथड बनाया है और उसके बाद क्या करा है, इसको एक्सेस किया हुआ है। यहाँ पर हमने यहाँ पब्लिक वॉइड यहाँ पे क्या करा है, सबसे पहले तो मेथड बना लिया है, मेथड के थ्रू हमने इसको क्या करें, एक्सेस किए हुए हैं। हम नॉन स्टैटिक इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने क्या यहाँ पर जो है एक कोई भी हमने क्या करा है, यहाँ पर कीवर्ड का यूज इस्तेमाल नहीं किया है जो स्टैटिक बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ये स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args लिखा है, तो हमने क्या करा है, इस मेन जो मेन मेथड है यहाँ पर इसको हमने स्टैटिक बना दिए हैं, स्टैटिक बना दिए हैं। और क्योंकि स्टैटिक बनाने से क्या होता है कि हम बिना ऑब्जेक्ट क्रिएशन के करे बिना ही हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मेथड को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर स्टैटिक लगा दिया है, तो इसमें क्या होगा कि हमको कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉल करा सकते हैं। और बात करें नॉन स्टैटिक की, तो यहाँ पर जो है इसमें क्या होगा कि हमने यहाँ पर स्टैटिक इसको नहीं किए हुए हैं। तो क्या होगा कि जितने बार भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जितने बार भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उतने बार जो है हमारे इसमें ए उतने वेरिएबल ए बनेंगे, डेटा मेंबर बनेंगे, उतने डेटा मेंबर ए बनेंगे जितने हमारे ऑब्जेक्ट बनेंगे। लेकिन मान लीजिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, एक इंस्टेंस वेरिएबल बोल रहे हैं और नॉन स्टैटिक बोल रहे हैं, क्योंकि जो है ये ऑब्जेक्ट जितने क्रिएट होगा उतने ही हमारा क्या होगा, एक ही ए में जो है उतने ही ए हमारे प्रोग्राम में बनने वाले हैं।
और ये अब इसके बाद मान लीजिए मैंने इसको कर दिया स्टैटिक, इसको मैंने कर दिया स्टैटिक, स्टैटिक कर दिया, तो ये हो गया हमारा स्टैटिक वेरिएबल, जिसको मैंने बताया आपको कि 3 तरह के होते हैं। ये हमने जो अगर से मेथड के अंदर करा है तो लोकल, और क्लास लेवल पे करा है तो इंस्टेंस, और उसी के सामने हमने स्टैटिक लगा दिया तो ये क्या हो गया, स्टैटिक वेरिएबल हो गया। तो ये क्या हो गया, स्टैटिक वेरिएबल हो गया। और इसकी जो कॉपी बनने वाली हमारे प्रोग्राम में, सिर्फ सिंगल कॉपी बनेगी हमारे प्रोग्राम में। और सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ या फिर ना हुआ, हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसके पहले ही हमारा प्रोग्राम में क्या होगा, ये स्टैटिक इंट वाला ए जो होगा, स्टैटिक इंट ए जो है हमारे प्रोग्राम में पहले से ही मौजूद हो जाएगा बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे भी। क्योंकि जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट करे बिना ही हमने जब क्लास क्रिएट किया होगा, उस केस में क्या होगा कि जावा लैंग्वेज जो होगी, सबसे पहले जो काम किया जाता है जावा लैंग्वेज में वो होता है कि स्टैटिक जो वेरिएबल होता है उसको वैल्यू दी जाती है। तो सबसे पहले फिर प्राइवेट स्टैटिक इंट ए लिखा है, इस केस में भी वैल्यू क्या आने वाली है, इस केस में भी वैल्यू 0 आने वाली है। जो वैल्यू इंस्टेंस की आती है वही वैल्यू जो है स्टैटिक की भी आएगी। यहाँ पर वैल्यू 0 आ रही है। और याद रखिएगा नॉन स्टैटिक क्यों बोल रहे थे उसको, क्योंकि वहाँ पर हमने जो है नॉन स्टैटिक जो है यहाँ ये वाला स्टैटिक यूज नहीं किया हुआ था, यहाँ हमने स्टैटिक कीवर्ड का इस्तेमाल कर दिए, तो क्या हो गया, ये स्टैटिक वेरिएबल हो गया। और इसकी जो है सिंगल कॉपी बनती है हमारे पूरे प्रोग्राम में। और नॉन स्टैटिक रहेगा तो जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतनी कॉपी हमारे प्रोग्राम में बनने वाली है। तो थैंक यू। अगर से फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा जरूर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।